बताइए रत्नाकर जी, डेमोक्रेसी की बात करते हैं जब नींव में ही डेमोक्रेसी नहीं है। बोलिए रत्नाकर जी, उसका लाल कृष्ण आडवाणी आना चाह रहे थे, राम मंदिर में नहीं आए। बताइए ये हकीकत है कि नहीं कि मुरली मनोहर जोशी गिड़गिड़ाते रह गए और चंपत राय ने कहा हम आपको नहीं बुलाएंगे। बताइए हकीकत है कि नहीं कि पिछले 2 साल पहले 5 अगस्त को कल्याण सिंह ने कहा, चंपत राय ने जब फोन किया कि हम आना चाहते हैं तो उन्होंने कहा नहीं आप मत आइए, और उनके लड़के से कहा कि अच्छा जाने दो, जिद कर रहे हैं तो रहने दो, अंतिम दिन बता देंगे, अंतिम दिन मना कर दिया। बताइए ये हकीकत है कि नहीं? डिटेल्स आपकी हॉट वायरिंग है, मतलब आडवाणी जी के घर में कि क्या है? अपना रास्ता खोजते रहिए। किसने बताया? मत बताइए आपको उनके सुपुत्र ने बताया, आपको उनकी पुत्री ने बताया, किसने बताया? रत्नाकर जी की नैया आप और ऐश्वर्या कपूर जी खेल रहे हैं। इसका डेमोक्रेसी से क्या मतलब है? मेरे को कोई जानने की जरूरत नहीं है रत्नाकर जी, फर्स्ट रिलैक्स। क्या मतलब है? दोनों संजय जी रिलैक्स, एक सेकंड रत्नाकर जी, मेरे को आपसे कुछ जानने की जरूरत नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, संजय जी ने आपसे फ्रैंकली एक सवाल पूछा कि बताइए ना, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल में जब सरदार पटेल को 100% वोट मिला था तो फिर नेहरू जी कहां से बन गए? कहां से उसमें आगे राम मंदिर? उसमें बात करिए। मुझे बताइए रथ यात्रा किसने शुरू की? सवाल आपसे पूछा उन्होंने, आप जवाब दीजिए। क्या लेना देना है? वो लोग क्यों नहीं बुलाए गए? देखिए, उनको मना कर दिया, जिसने भी किया, राहुल गांधी ने नहीं शुरू की। बैठा हूं, देखिए जिसने भी शुरू की थी रत्नाकर जी, राहुल गांधी ने शुरू नहीं की थी। थैंक यू वेरी मच रत्नाकर जी, इतना आप क्लैरिटी रखिए। जिसने भी रथ यात्रा शुरू की थी, गांधी ने नहीं की थी, राहुल गांधी ने नहीं की थी, राजीव गांधी ने नहीं की थी, इंदिरा गांधी ने नहीं की थी। थैंक यू वेरी मच। मैं टीएमसी के पास जा रहा हूं। टीएमसी राजीव रंजन जी, सॉरी संजय सरकार जी, राजीव जी जेडीयू आ रहा हूं, संजय जी वापस आ रहा हूं। सुधांशु जी, टीएमसी को लेके भी बहुत इशू है। चलिए नीतीश तो आ गए, अब कांग्रेस कह रही है कि टीएमसी भी बीजेपी के लिए काम कर रही है। संजय सरकार जी, अब कांग्रेस का यह आरोप आ रहा है, राजीव रंजन जी की पार्टी पे तो आ रहा है, आपके ऊपर भी आ रहा है कि आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो। आपने तो जगह दी है बीजेपी को बंगाल में, क्या ये सही है कि आप और सुधांशु जी बिल्कुल एक साथ मिलकर काम करते हैं? बता दीजिए। मल्टी प्लीज। नमस्कार। नमस्कार दादा। आज शाम को जो प्रोग्राम हो रहा है, बहुत ही अच्छे सवाल आपने पूछे हैं, सवाल का जवाब भी होना चाहिए। मैं 2-4 बातों बोल के फिर हम मेन पे आते हैं। एक बिल्डिंग बनाने के लिए 4 पिलर की जरूरत पड़ता है। अगर पिलर मजबूत नहीं होता तो बिल्डिंग गिर जाता है, तुरंत गिर जाता है, गिर जाता है कि नहीं। और रह गया क्या, मैं आपको एक चीज बताने चाहते हैं, आप जंग लड़ेंगे लेकिन आप किराए का टट्टू से जंग लड़ने जाएंगे। किराए के टट्टू से कभी भी जंग लड़ नहीं सकता है। एक एक बूथ में अगर 4 आदमी रहेंगे तभी आपको पार्टी का मजबूत होता है, पार्टी नहीं मजबूत नहीं होता। आप लड़ाई कभी भी नहीं कर सकते, आप दूसरे के ऊपर भरोसा करना पड़ेंगे। आप दूसरे के ऊपर भरोसा करेंगे और दूसरे को कंधों को मतलब आप बंदूक चलाएंगे, ये तो नहीं हो सकता है। आप सीना में छोड़ी मारोगे, ये तो हो नहीं सकता। आप 2011 में हम सरकार जीतने के बाद में हम लोगों के साथ क्या क्या खेल नहीं हुआ बंगाल में, आप तो देखिए। ऐसे चीजें, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, कैसे दीदी के ऊपर में ये लोग चालू कर दिया था। हमने उनसे छुटकारा ले लिए हैं। छुटकारा लेकर हम 2016 में अकेला लड़ा है, 211 सीट 294 में जीते हैं, और 2021 में हमने 294 216 सीट जीते थे। हम अकेले का बल पे जीते हैं। मेरे ग्राफ गांव कहीं भी ग्राफ देखिए, ग्राफ ये डाउन नहीं हुआ। जैसे नीतीश जी को 2015 में, ये 2010 में देखिए, अपने मुंह में मिट्टू मत बनिए। ये बताइए बीजेपी की मदद कर रहे हैं कि नहीं? नहीं संजय दादा, ऐसे ग्राफ को आप समझे, अभी आप टीएमसी की बढ़ाई करने में मतलब ये बताइए मेरे को, आप बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं क्या? कांग्रेस कह रही है नहीं, हम तो बीजेपी के साथ 1:1 लड़ाई कर रहे हैं, तमाम दुनिया देख रहे हैं। हम पहले नरेंद्र मोदी को साथ में अगर आंखों में आग डाल के कोई लड़ाई कर रहा है तो ममता दी कर रही है। और मतलब जो लड़ाई हो रहा है, मतलब जो एकदम मतलब आप देखें, इंच इंच का लड़ाई बंगाल में हो रहा है, आप देख चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी को हम बिल्कुल जमीन नहीं दी। अगर जनता विपक्ष पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बनाया, इसके लिए कांग्रेस और कम्युनिस्ट सबसे बड़ा जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है? आपको मालूम है 56,000 कार्यकर्ता कम्युनिस्ट को हाथ में, मेरे कार्यकर्ता शहीद हुए हैं। एक एक चीज आपको आज हम बताने चाहते हैं। एक मां के सामने एक कार्यकर्ता को हत्या करके उसको खून से उसका चावल मका के बोलो मां तू ये राइस खा लो, ये भी तो कम्युनिस्ट ने किया था। एक मां के सामने एक बेटा को हत्या करके उसको मुंडी लेकर फुटबॉल खेले हैं। एक महिला को स्टोन कर दे दिया गया था, वहां पर कट दिया गया था। 4 भाई को एक साथ में हत्या ही हुआ है। बच्चे को आप हल्दिया में देखिए सुधांशु जी, द ऑपोजिशन इज फाइटिंग। बच्चे को राजीव रंजन जी आ रहा हूं, लेकिन आज बहुत इंटरेस्टिंग होगा राजीव जी, जब आप देखिए
पूर्व सांसद जी बैठे हैं संजय जी, उन्होंने पूछा, एक जेन्युइन बात पूछा कि भाई डेमोक्रेसी की बात करते हो क्या है। लेकिन राजीव जी, आपको नहीं लगता कि जितनी बार नीतीश जी राइट लेफ्ट गए हैं, मतलब कल मैंने ऐसे मजाक में बोला, क्या उनकी हॉबी है क्या रिजाइन करना? किसी की हॉबी कढ़ाई बुनाई होता है, किसी की हॉबी खाना पीना होता है, ऐसे चल रहा है ट्विटर पे। नीतीश जी एक मतलब अपना मन क्यों नहीं बना पाते हैं? या तो कांग्रेस अच्छी है, या तो लालू जी अच्छे हैं, या तो मोदी अच्छे हैं। Why doesn't he make up his mind? नहीं ऐश्वर्य जी, सुधांशु जी और राजीव जी, वन ऑन वन, थैंक यू। अगर सवाल पूरे हो गए तो मैं अपनी बात रखूं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि नीतीश कुमार जी पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगे, ये पूरे पैनल को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाने का काम किया, इससे भी किसी को इनकार नहीं होगा। तो निसंदेह अगर उन्होंने कोई भी फैसला कभी भी किया तो वो बिहार की बेहतरी के लिए किया, बिहार की जनता के हित में फैसले किए। और लगातार जो ये आरजेडी के साथ का भी जो कार्यकाल है, नीतीश कुमार जी के फैसलों की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। जहां 94 लाख जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े परिवार हैं, उनके एक एक सदस्य को 2 लाख रुपए का सहयोग राज्य सरकार करेगी। 5 लाख नौकरियां, 10 लाख के साथ भी वही संजय दी ज्यादा वाली दिक्कत है। और इसके साथ ही नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? मैंने क्या सवाल पूछा आपसे? यू आर सच अ सीनियर लीडर। नहीं, मैंने पूछा नीतीश जी डिसाइड क्यों नहीं कर लेते हैं? लालू जी अच्छे हैं, राहुल गांधी अच्छे हैं कि नरेंद्र मोदी अच्छे हैं? आप कह रहे हैं नीतीश कुमार ने क्या क्या किया? राजीव जी, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता समझती है व्हाट आर यू डूइंग। आप टाइम ले रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बहुत अच्छे काम करे। मैं कह रहा हूं 1 लाख अच्छे काम किए, मैं नहीं कर रहा मना। प्लीज टेल मी। व्यवस्था ऐश्वर्य जी, आपके समझ, आप लगातार बोलेंगे तो फिर मैं बात नहीं रख पाऊंगा। नहीं, वो आपकी सर, आप वैसे भी नहीं रख रहे हैं बात। सर, आप वैसे भी अपनी बात नहीं रख रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं आपसे, मोदी जी अच्छे हैं कि राहुल गांधी अच्छे हैं? आप ये क्लियर करके बताइए अभी, तो मैं आपका एक बाइट चलाता हूं। मैं आपके सवाल का उस तरह से जवाब नहीं दे सकता हूं। जैसे देना है दीजिए, चलिए। मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी ने अगर कोई फैसला लिया तो बिहार के 14 करोड़ लोगों की बेहतरी के लिए फैसला किया। ओके, उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच। नो, अगर भ्रष्टाचार ओनली 3 पीपल, सुधांशु जी, संजय जी, आरोप नहीं हो, एंड राजीव रंजन। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, थैंक यू। सुधांशु जी, तो जेडीयू कह रही है मोदी जी के साथ थे तो भी बहुत अच्छा था, राहुल जी के साथ थे तो भी बहुत अच्छा था, यानी लालू जी के साथ थे तब भी बिहार के लिए फायदा था, मोदी जी के साथ दोबारा आए तो भी बिहार के लिए। आपको नहीं लगता कि बीजेपी का ऐसी पार्टी के साथ जाने से फायदा होगा कि नुकसान? जो कहते हैं ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, वो तो एक बार नहीं बोलते कि लालू जी में कुछ दिक्कत। देखिए, अभी जो पता नहीं है ऐश्वर्य जी, आप मेरी बात को तोड़ मरोड़ करके, मैं तोड़ के नहीं, मैं तो क्लियरली कह रहा हूं सर। आप लोगों को बुला करके उनका अपमान मत कीजिए। राजीव जी, मैं कभी नहीं करता हूं ना, आप पहली बार आ रहे हैं। प्लीज, दैट्स द लास्ट थिंग आई डू। राजीव जी, मेरी जुबान में आप अपनी बातें मत डालिए। मैं कुछ नहीं डाल रहा हूं, प्लीज बोलिए। आप सीनियर आदमी हैं, आप क्या मैंने गलत कहा बताइए? आप कह रहे हैं वो भी अच्छा था, ये भी अच्छा है। आपने बिल्कुल गलत कहा है। अच्छा, तो क्या सही है बता दीजिए। 30 मोर सेकंड। नीतीश कुमार जी ने अगर कोई फैसला किया, हाँ, नीतीश कुमार जी ने अगर कोई फैसला किया तो बिहार की बेहतरी के लिए किया। और इस गठबंधन की अगर तबाही के लिए कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस जिम्मेदार है, इसलिए कि इंडिया गठबंधन की परिकल्पना, इसका स्वरूप गढ़ना, इसके साथ लोगों को जोड़ने के लिए व्यापक दौरे, आपकी कोई गलती नहीं है ना। कांग्रेस से वैचारिक तौर पर जो असहमत दल थे उनको उनके साथ जोड़ा, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव के कांग्रेस की तैयारियों आपकी कोई गलती नहीं, आपकी कोई गलती नहीं। सुधांशु जी, isn't this embarrassing?